रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 5B। इसमें हमारे पास सबसे पहले इसका ए पार्ट है। इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। गिवन दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4, ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमें गिवन है। इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास ए पार्ट में गिवन है, दैट इज़ 4x - 7y। इनकी वैल्यूज़ मैंने इसको कॉपी डाउन कर लिया है और इसकी वैल्यूज़ भी साइड पे लिख ली हैं। और इसमें हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन करनी है इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स x, और x की वैल्यू हमारे पास 6 है, वो पुट कर दिए। 7 टाइम्स y, और y की वैल्यू -4 है, वो हमने इधर लगा दिए। तो 6 4 टाइम्स आर 24। अब इसकी हम साइन चेंज करेंगे, दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रही हैं, नेगेटिव इनटू नेगेटिव। जब दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई होती हैं तो पॉजिटिव साइन आती है। इधर हम प्लस लिखेंगे। 7 4 28, 24 प्लस 28, इनको ऐड किया 4 एंड 8 को, इट विल बी 12, 1 कैरी, इट विल बी 55। 52 इज आवर आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5x ओवर 3y प्लस x। तो 5 की हमारे पास जो x है, इसकी वैल्यू हमारे पास 6 गिवन है, वो पुट कर दिया ओवर 3। और इसकी वैल्यू y की हमारे पास -4 है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्लस x की वैल्यू हमारे पास +6 है, उसको हमने इसके अंदर लगा दिया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी। 6 5 टाइम्स आर 30, और इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी 12 प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 6 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 6 2s आर 12 एंड 6 5s आर 30। तो इट मीन्स के हमारे पास इसकी वैल्यू 6 5 12, ठीक है। अब हम जो ना इसको -5 ओवर +5 ओवर -2 प्लस 6, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो 5 ओवर 2 ऊपर वाले नंबर के साथ लिख लें या नीचे वाले नंबर के साथ लिख लें, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम सेम करने के लिए इसका 2 है, तो इसको भी 2 में लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं नेक्स्ट नंबर को। -5 ओवर 2 प्लस 12 ओवर 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इनका डिनोमिनेटर एलसीएम सेम 2 आ जाएगा। -5 प्लस 12, इसका आंसर हमारे पास 7 ओवर 2 आ रहा है। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है 2x² - y³। इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। x की वैल्यू हमारे पास 6 है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका स्क्वायर माइनस y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इसको हमने इसका क्यूब ले लिया। तो हमें पता है कि 6 6 आर 30, 6 इसकी वैल्यू लगा दी। और अब ये है कि ये साइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट विल बी पॉजिटिव, तो हमारे पास इधर साइन पॉजिटिव आ जाएगी। और बल्कि इसको हम अभी ये इसका क्यूब पहले ओपन करेंगे, फिर बाद में साइन चेंज करेंगे। अभी हम नेगेटिव ही स्टेप में लिखेंगे इसको माइनस, और इसका क्यूब ओपन करेंगे। -4⁻³ है, तो इसकी जो साइन है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि पावर ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर हो पावर माइनस आती होती है। तो इसकी 4 4s आर 16, 16 3 टाइम्स आर 16, 4 टाइम्स आर द 64। मीन टू से कि अगर हम 4 की पावर 3 लेंगे तो ये 64 के इक्वल आएगा, और माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगी। -64, इसको मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 72 माइनस माइनस प्लस। अब ये कि ये साइन हो जाए, क्यूब खोल दिया, अब ये साइन हमारे पास प्लस आ जाएगी। जब इक्वल साइंस सेम साइंस मल्टीप्लाई होती हैं एक दूसरे के साथ, तो जो रिजल्टेंट साइन है वो पॉजिटिव आ जाती होती है।
इट इज़ 64। अब 72 प्लस 64 को हम ऐड करेंगे, 2 + 4 it will be 6 and it will be 13. 136 is the answer of this part. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इसकी वैल्यू है उसको इसके डी पार्ट में हमें गिवन है 3x + x/y - y²। अब इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। x की वैल्यू हमारे पास 6 है, +6 और y की वैल्यू -4 है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू 3 टाइम्स x, तो x की जगह हमने 6 पुट कर दिया, +6/-4 माइनस y की वैल्यू हमारे पास -4 है, इसका स्क्वायर हम ले लेंगे। इट विल बी 18 माइनस, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बी 3, इट विल बी 2 -3/2 माइनस, अब इसका हम जो ना ऊपर हमारे पास जो इसकी पावर है दैट इज़ इवन नंबर, तो ये प्लस हो जाएगी, जो अंदर साइन है नेगेटिव, और इसका स्क्वायर लेंगे इट विल बी 16। 18 माइनस, अब इसको हम 1 डेसिमल की फॉर्म में 1.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 1.5 के इक्वल होता है। और सेम हमने इसकी नेगेटिव जो वाली जो वैल्यू है 16 ये लिख दी, -16 एंड -1.0 1.5, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 17.5 आ जाएगी माइनस साइन के साथ। 18 माइनस 17.5 18.0, और इसमें से 17.5 हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास इधर 10 आ जाएगा, इधर 7 रह जाएगा। तो 10 में से 5 माइनस किया हमने, तो इट विल बी 5.7 में से 7 0 एंड 1 से 1 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। और इसका डेसिमल अगर हम फिनिश करेंगे तो 5/10 होगा, और कैंसिलेशन करके 5 1 are 5, 5 2 are 10, 1/2 is the answer of this part. This was the last part of this exercise. Now we are going to solve the next question of this exercise.